भारतवर्ष गांव में बसता है। हमारा देश प्रायः यहाँ के लोग गांव में निवास करते हैं, लेकिन आज जो विषम स्थिति गांव में कुछ षड्यंत्रकारियों के द्वारा पैदा कर दी गई है, उसका दुष्परिणाम जगह जगह देखने को मिल रहा है। कुछ परिवार तो गांव में ऐसे हैं जो 24 घंटा कूटनीति की षड्यंत्रकारी विषात निरंतर पूरे गांव में फैलाते रह रहे हैं, बिछाते रह रहे हैं, और उसमें जो साधारण जन हैं वो फंस जा रहे हैं, और उसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। वो परिणाम हमें शिव कुमार तिवारी की जघन्य हत्या के रूप में, भरत तिवारी के एनकाउंटर के रूप में, या ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जो इन षड्यंत्रकारियों के द्वारा बोए गए बीज का पुष्पित पल्लवित परिणाम है। चूंकि हम यह बात इसलिए भी कह पा रहे हैं क्योंकि इसका मुझे अनुभव प्राप्त हो गया है। हम रहने वाले गांव मामखोर के हैं, लेकिन रहते बरवल ईश्वरी प्रसाद में हैं। तो मामखोर से लेके बरवल ईश्वरी प्रसाद तक के बीच में हमारे साथ जो घटी घटनाएं रहीं, उससे यह हमें अनुभव प्राप्त हुआ कि गाँव में कितने विषाक्त मन मस्तिष्क वाले लोग, षड्यंत्रकारी लोग कैसे गाँव के समरसता को, यहाँ के त्योहारों को, यहाँ के लोगों के जनजीवन को कैसे कुप्रभावित कर रहे हैं। और आज एक साधारण सा परिवार जो खाने पीने वाला है वह गांव को छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहा है। उसका मूल कारण यही है। आज हमारी नागपंचमी, हमारी दिवाली, दशहरा आदि ये त्यौहार जो कुप्रभावित हुए, नीरस हो रहे हैं, उसका कारण भी यही है। जो घर टूट रहे हैं, जो हिंसक घटनाएं घट रही हैं, इसके कारण भी कहीं न कहीं ये रह रहे हैं। ऐसा बीज बो दे रहे हैं ये कि जब तक ज़मीन में है वो बीज दिखाई नहीं देता, लेकिन जब उसका परिणाम सामने आ रहा है तब वो दिखाई दे रहा है। और इन परिणामों से चिंतित हुआ जागरूक राष्ट्रभक्त और जिज्ञासु या कोई विद्वान या कोई जिसके अंदर संवेदना है, ऐसा संवेदनाशील व्यक्ति, चाहे दुखी हो रहा हो, पर ये नीच प्रवृत्ति के लोग जो षड्यंत्र के दायरे में 24 घंटा जीवन जी रहे हैं, इन्हें इसका कोई दुख भी नहीं है। आप देखें, इनके मन में कोई ग्लानि नहीं है, इनकी आंखों में कोई आंसू नहीं है, इनको उन परिवारों से कोई संवेदना नहीं है। ये मुस्कुरा रहे हैं, और इनकी हंसी और मुस्कान भी कितनी घातक, कितना क्रूर हंसी है इनका। जरा ध्यान से देखें, ऐसे लोगों की हंसी को जरा देखिए कि यह हंसते कैसे हैं। इनकी मुस्कान और हंसी में कितना क्रूरपन छुपा हुआ है, शकुनी की भांति। और यह समाज में जब कपड़ा लत्ता पहनकर मुस्कुराते हुए मूंछों पर ताव देकर बैठते हैं समाज में, तो समाज के लोग कहते हैं यह इस गांव के बड़े आदमी हैं। और जब उनके अंदर झांका जाए तो दुनिया की कोई बुराई ऐसी नहीं है जो उनके अंदर न हो। चरित्रहीनता से लेकर और व्यक्तिगत स्वार्थपना तक, सबसे वो पूर्णतया भरे हुए हैं उन दोषों से। और बहुत दुर्भाग्य के साथ, मतलब बहुत आत्मग्लानि और क्षोभ के साथ हमें यह बात कहना पड़ रहा है कि जो विवेकशील जाति है ब्राह्मण, अधिकाधिक संख्या इस तरह की उन्हीं लोगों में है, और उन्हीं का देखकर अनुकरण कर रहे हैं अन्य वर्ण वर्ग के लोग। और अब अन्य वर्ण वर्ग के लोगों में भी वह बुराइयां जो धोखेबाजी की है, जो छल छद्म की है, जो कूटनीति की है, वो सीख ले रहे हैं उन्हीं से।
और इस तरह से समाज पूर्णतया प्रदूषित होता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में शौनकादिक ऋषि मंडल गांव-गांव में सभाएं करके और समस्त अपने क्षेत्र की के गांवों को के अंदर की समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रयासरत है। हम बिल्कुल इसके लिए माला पहनना नहीं चाहते, इसके लिए सम्मानित होना नहीं चाहते, हमें बिल्कुल इसकी इच्छा नहीं है। हमारी इच्छा यह जरूर है कि गाँव में इन षड्यंत्रकारियों से हम जनमानस को, इस साधारण जन को हम कैसे बचाएं। इसके लिए कल एक सभा आयोजित है हमारे चिल्लूपार क्षेत्र के मध्य में। हम सभी वहाँ एकत्रित होंगे। वृक्षारोपण का कार्यक्रम, आपसी मानसिक प्रदूषण को दूर करने के उपाय, आपसी ऐक्य साम्य कैसे हो और इन षड्यंत्रकारियों से हम बचें कैसे, कानून का चंगुल न छोड़ें, अपराध की ओर न जाएं, हिंसक प्रवृत्ति न लाएं, थोड़ा धैर्य धारण करें और अच्छे लोगों के संपर्क में रहें। इसका हमें सतत प्रयास करते रहना है। एक बार बोलें, भारत माता की जय।